खौफ में जी रहे हैं, कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। बिनु भय होई न प्रीति। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, तो हमारा संकल्प था ही शुरू से। भगवान राम ने जो बात कही थी, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, तो हम तो राम भक्त हैं, तो यही तो हम भी करेंगे। जो ये निस्सर पापी हैं, जो गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। देखिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूं, तो अयोध्या में रामलला विराजमान हों, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। और द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा, उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को, जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी, हमने वापस ली। और हमारा जो नया यंत्र है, जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है, उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों के आवास बनाए हैं। और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्ययोजना हमारी बन चुकी है, ये माफिया के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों के लिए, महिला संरक्षण गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इनके द्वारा अर्जित की गई, पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके गुर्गों की भी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। इस कानून के राज में सामान्य नागरिक, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, इन सब को एक भयमुक्त वातावरण मिला है। यह भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में निवेश भी किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 40 लाख करोड़ कार्य हो पा रहे हैं। लेकिन आपके जो बुलडोजर है उसकी गूंज तो मैंने देखा कि कोलकाता तक सुनाई दी। वहां हाईकोर्ट के जज ने कोलकाता के मेयर से कहा कि अगर तुमसे नहीं होता है तो योगी जी से थोड़े दिन के बुलडोजर उधार ले लो। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जो बुलडोजर है, क्या न्याय नहीं करता? उत्तर प्रदेश के न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। और ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, एक्सप्रेसवे का, नए एयरपोर्ट का, नए हाईवे का, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का, ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके मार्ग में जो अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर से ही हटेगा ना। ये माफिया और इन लोगों के द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को बहुत शीघ्रता के साथ वो हटाता है। और हटाता है तो इनको पीड़ा होती है, और उनके आकाओं को उससे ज्यादा पीड़ा होती है। एक पीड़ा उत्तर प्रदेश के कुछ, और उत्तर प्रदेश देखिए आबादी में सबसे बड़ा था। जब 2017 में हम लोग आए, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। सबसे तेजी के साथ आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ राज्य है। भारत के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य ये नया भारत का नया उत्तर प्रदेश रख रहा है। इसलिए यही अंतर है कि पहले भय था, भूख थी,
अराजकता थी, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भयमुक्त वातावरण है, विकास है और हर चेहरे पर खुशहाली लाने का एक बेहतर प्रयास है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का है। वो कहते हैं कि असली मुद्दों पर योगी जी बात ही नहीं करते, मोदी जी बात ही नहीं करते, इधर उधर ध्यान भटकाते हैं। देखिए, असली मुद्दे तो चुनाव के प्रारंभ में मोदी जी ने उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जो जारी किया था वह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना के साथ इन मुद्दों को उठाया था। हमें सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ चुनाव नहीं लड़ रहे, हमें सत्ता चाहिए विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन को सत्ता चाहिए अपने परिवारों को फलने फूलने के लिए और उनको खुशहाल रखने के लिए। मुद्दों को लेकर के भटकाने का काम सबसे पहले कांग्रेस के उस न्याय पत्र ने किया जो देश के प्रति एक अन्याय का दस्तावेज है। ये भारत को अपमानित करने वाला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को अपमानित करने वाला दस्तावेज है। भारत के विभाजन की नींव रखने वाला दस्तावेज है। भारत का तालिबानीकरण करने का दस्तावेज है। और जब ये ज्वलंत मुद्दे आएंगे जो भारत की नारी शक्ति का अपमान करे, आधी आबादी को अपमानित करे, एक तरफ नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम नई संसद पारित करता है और दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करने की स्वतंत्रता देंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में स्थापित करने की बात करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस आज भी भारत को मध्य युग में धकेलने का प्रयास करती है। तो भटकाने का काम है। अगर ये ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम करेंगे तो उन मुद्दों को उठाएंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है और भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, मोदी जी विरासत के सम्मान की बात करते हैं, कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात करती है। यानी ये कांग्रेस का जजिया कर है और ये जजिया कर भारतीय जनता पार्टी ये नए भारत में नहीं लगाने देगी। हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नेशन फर्स्ट की बात कही है, क्योंकि मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है, मेरे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए व्यक्तिगत परिवार की चिंता किए बगैर इन सब लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो कहते हैं हमारी जो बीजेपी का एक्सटेंडेड परिवार है ईडी और सीबीआई उससे है। देखिए, उसको बीजेपी के साथ जोड़ना गलत होगा। ईडी हो, आईटी हो या फिर सीबीआई हो, ये देश की इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, उनको अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। वहां पर उनके डायरेक्टर को भी चयन करने की एक व्यवस्था है। उनमें से बहुत सारे में तो नेता प्रतिपक्ष भी उसका पार्ट होता है, और उसको बीजेपी के साथ जोड़ना मुझे लगता है गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के नेतृत्व में अपनी नीतियों के आधार पर मूल्यों और आदर्शों की राजनीति करती है, और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के आधार पर जनता जनार्दन के दरबार में। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है, तो वो जरूर ईडी पर भी हमला करेंगे, बीजेपी पर भी हमला करेंगे, मोदी जी पर भी हमला करेंगे। जेल से बेल पे छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल जी कितना हमलावर रह पाएंगे, पहले अपना शुगर कंट्रोल कर लें। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के लोग, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके जो कारनामे हैं जब वो देश के सामने आ रहे हैं तो अपने इन कारनामों को छुपाने के लिए आज वह
देश की इन संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता उन सब के उन कारनामों को जानती है, उन कारनामों को अच्छी तरह वाकिफ़ है और उसका जवाब भी चुनाव में